guys, this is Subham Kumar. Welcome to our channel that is Detailed Mathematics. So today I am going to start a new chapter that is trigonometry. What is trigonometry? Trigonometry पढ़ने से पहले इसके बारे में जानिए कि ये trigonometry है क्योंकि आप लोग के लिए एकदम फुल टू फुल न्यू चैप्टर है। क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको समझ में नहीं आया तो हायर क्लासेस में आप मैथ सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से ही लगभग अप्रॉक्स बोले तो 70% क्वेश्चन सॉल्व होंगे आगे वाले क्लासेस में, क्योंकि हर जगह ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ है। ट्रिग्नोमेट्री देखिए बहुत स्टूडेंट से भागते, लेकिन भागने की जरूरत नहीं। हम इसको ऐसे पढ़ाएंगे, बेसिक्स लेवल से लेके जाएंगे ना, पूरा बेसिक्स लेवल से लेके जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री के चीज़ में एकदम बेसिक लेवल से लेके जाएंगे, मीडियम लेवल, फिर हाई लेवल, मतलब पूरा बढ़िया लेवल तक लेके जाएंगे और साथ में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्या करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, इसका यूज़ क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है, वो सब पहले जान लेते हैं, फिर उसके बाद फिर इसको बढ़िया से डिटेल में पढ़ते हैं। सो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? पहला सवाल, मतलब पहला जो क्वेश्चन आता है माइंड में वो क्या है? व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री क्या है? सो आप चाहें तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, हम लिखा दे रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथ का ब्रांच है ना, which deals with the measurement, हम इसको बढ़िया से डिक्टेट भी करेंगे, चिंता मत कीजिए। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स और प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एंगल्स, और प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एंगल। आप चाहे तो इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं या फिर नहीं लिखेगा फिर भी चलेगा, बट इसको समझिए। याद करने की जरूरत नहीं, आपसे डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, बट समझना क्या है। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? देखिए ट्रिग्नोमेट्री है क्या, इसका काम क्या है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री एक ब्रांच है। ब्रांच मतलब क्या? ये पेड़ का ब्रांच है, एक पेड़ होता है, क्या उसका ब्रांच है? नहीं। देखिए मैथमेटिक्स में बहुत सारे ब्रांच है। कैलकुलस, अलजेब्रा, अलजेब्रा में जिसमें हम लोग एक्स वाई जेड निकालते हैं उसको अलजेब्रा बोलते हैं। कैलकुलस होता है वो अलग पार्ट है जो हाई लेवल में आपको पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है। और एक होता है ट्रिग्नोमेट्री। एक क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। समझ आ रहा है ना? अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और एक होता है कोऑर्डिनेट, जिसमें हम लोग मतलब क्या निकालते हैं? ग्राफ का ग्राफ, उसमें क्या होता है? कोऑर्डिनेट, उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। ग्राफ वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। और एक्स वाई जेड जो हम लोग निकालते हैं, या फिर एक्स स्क्वायर दिया रहता है, एक्स स्क्वायर प्लस मतलब दिया रहता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ था, उस सब वैसे इक्वेशन को, पॉलिनोमियल्स इक्वेशन को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अलजेब्रा। और ये जो ग्राफ है उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। लेकिन ये नया वर्ड है, ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। ये नया ब्रांच है। इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। एंगल्स मीन्स देखिए ये एक लाइन आया, ये एक लाइन आया, मीन्स ये एक रे है, ये एक रे है, ये दोनों रे है ना, क्योंकि इसका एक पॉइंट एंड पॉइंट है यहाँ पर, और एक एंड पॉइंट एक्सटेंड हो रहा। एक एंड पॉइंट यहाँ पर है और एक एंड पॉइंट एक्सटेंड हो रहा। ये और ये एक्सटेंड हो रहा है, इसके बीच में क्या बन रहा है? कुछ एंगल बन रहा, कुछ भी थीटा मान लेते हैं। एंगल को हम लोग किससे दिखाते हैं? थीटा। इसका नाम क्या है? थीटा। आपके लिए ये सब नया होगा, इसको बढ़िया से लिखिएगा, ठीक है? THETA, थीटा, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? थीटा। एंगल को किससे दिखाते हैं? थीटा से मेनली दिखाते हैं। तो ये एंगल थीटा यहाँ पर है, तो इस एंगल का वैल्यू निकालना है। फिर हो गया एक ट्राइंगल दे दिया, मान लीजिए इस टाइप का ट्राइंगल है, यहाँ का एंगल दे दिया थीटा, यहाँ 90 डिग्री दे दिया, तो इसका यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या होगा? इसका कुछ लेंथ दे दिया, लेंथ का वैल्यू क्या होगा? ये सारी चीज़ हम लोग किससे निकालेंगे? ट्रिग्नोमेट्री से। सो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, मैथ का ब्रांच है, which deals with the measurement, means मापता है। किसको मापता है? of angles, measurement of angles, और प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एंगल्स, मीन्स एंगल का मापता है, मीन्स कोण, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कोण। समझ में आ रहा ना? सो इसको आगे हम थोड़ा सा और प्रोसीड करते हैं ताकि और समझ में आएगा आपको। समझ में आ रहा? चलिए इसको नोट कीजिए।
देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो है ये दो पार्ट में मेनली क्लास 10 में दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और एक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, समझ में आ रहा ना। और एक क्या दिया हुआ है? एक दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या है? आइडेंटिटीज। बात समझ में आ रहा? ये दोनों टोटली डिफरेंट है, लेकिन हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज नहीं है, बट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में इसका यूज है। देखिए इसमें इसका यूज नहीं है, लेकिन इसमें इसका यूज है, और दोनों कॉम्बाइन एक साथ मिलके क्या चैप्टर बना? ट्रिग्नोमेट्री। सो आपको ट्रिग्नोमेट्री पूरा बढ़िया से पढ़ना है तो आपको दोनों बढ़िया से पढ़ना होगा, रेशियो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी। समझ में आ रहा ना। तो आपको सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब है बड़ा नहीं है ऐसा नहीं है, इसमें भी सवाल करना पड़ेगा। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थोड़ा वास्ट है और थोड़ा डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप लोगों को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन हम उस प्रॉब्लम को दूर करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बेसिक नॉलेज होना क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री में आपको ट्राइंगल्स के बारे में बहुत डील करना होगा। मतलब कौन से ट्राइंगल्स? राइट एंगल ट्राइंगल्स। देखिए ये ट्राइंगल, सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल किसे बोलते हैं वो आपको जानना बहुत जरूरी है। राइट एंगल होता क्या है? जब तक आप इसको नहीं जानिएगा तब तक आप मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। देखिए आपको रटना नहीं है मैथ में क्या करना है? रटना नहीं है, कंसेप्ट क्लियर करना है। क्या करना है? कंसेप्ट क्लियर करना। ये देखिए व्हाट इज राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल किससे बोलते हैं? कोई एक ट्राइंगल में किसी भी एक एंगल का जो मेजर है वो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। मीन्स ये ट्राइंगल मान लेते हैं ए बी सी। हेयर एंगल बी इज इक्वल टू, इसको एंगल्स और ऐसे दिखाते हैं, पता है ना, ऐसे। एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर एंगल बी का वैल्यू 90 डिग्री है, या फिर कोई और ट्राइंगल लेते हैं। चलिए आपके हिसाब से आप बोलिएगा, ऐसे लेते कोई ट्राइंगल इस टाइप के। यहाँ पर एक एंगल बन गया, मान लेते हैं ए बी सी। यहाँ पर एंगल ए 90 डिग्री है, मतलब ये 90 डिग्री है। और भी चाहे तो ट्राइंगल ले सकते हैं। किस तरह? चलिए इस तरह लेते हैं। यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री बना। देखिए 90 डिग्री जब भी रहेगा तो आपको पहचानिए कैसे। देखिए ये एंगल अगर हम डिनोट कर रहे हैं, इस एंगल को अगर हम डिनोट करें तो इसको हम ऐसे दिखाते हैं कर्ली से, बट 90 डिग्री जो एंगल रहता है उसको हम लोग स्क्वायर से दिखाते हैं, इस टाइप के। समझ में आ रहा ना? इस टाइप का जब भी आपको दिखाई दे मतलब समझिए आप 90 डिग्री यहाँ पर है। कितना है? 90 डिग्री एंगल बना रहा। समझ में आ रहा ना? सो ये बात तो समझ में आ गया कि एक 90 डिग्री, एक ट्राइंगल में 90 डिग्री होना जरूरी है। आपका मन में एक सवाल आता होगा, अगर दो 90 डिग्री हो गया तो, अगर दो एंगल 90 डिग्री हो गया तो? ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि एक ट्राइंगल में दो एंगल 90 डिग्री हो। क्यों? क्योंकि एक ट्राइंगल का तीनों एंगल का जोड़ मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों एंगल को अगर जोड़ते हैं, तो जो एंगल हमको मिलेगा वो कितना होगा? 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री। मीन्स मतलब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी तीनों को अगर जोड़ते हैं 180 डिग्री। मतलब अगर एंगल बी ही अकेला 90 डिग्री है, समझा ना? देखिए इसको रब करके दिखाते हैं आपको, यहां दिखाते हैं। ध्यान से देखिए, इस बात को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर एंगल ए प्लस एंगल सी मतलब एंगल बी कितना है? 90 डिग्री। एंगल बी कितना है? 90 डिग्री है। समझ में आ रहा ना बात? अगर एंगल बी 90 डिग्री है तो फिर क्या होगा? एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। इधर प्लस में, इधर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस। सो क्या होगा? देखिए ध्यान से देखिए, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। आपके बोलने के हिसाब से अगर एक एंगल और 90 डिग्री हो गया,
अगर एक एंगल और 90 डिग्री होगा, मान लीजिए एंगल बी एंगल ए कोई एक और 90 डिग्री हो गया, मान लीजिए, आप ही के हिसाब से चलते हैं, तो क्या होगा, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, उसको लेके जाएंगे क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री, मतलब एंगल ए क्या हो गया 0 डिग्री। क्या कभी पॉसिबल है कोई भी एंगल 0 डिग्री हो? अगर कोई भी एंगल 0 डिग्री हो गया मीन्स वो एक स्ट्रेट लाइन है। 0 डिग्री सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन का होता है, अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो क्या कभी वो ट्रायंगल बना सकता है? बना सकेगा? नहीं ना। एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का जोड़ कितना होगा, तीनों एंगल का सम कितना होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। चाहे आप कोई भी ट्रायंगल ले ले, इस टाइप का ट्रायंगल भी ले ले, इस टाइप का भी ट्रायंगल ले ले, तो इसका तीनों एंगल का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। एंगल जो है वो साइज पे डिपेंड नहीं करता है। समझ में आ रहा ना बात? चलिए इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, क्योंकि ये सब बात आपको जानना बहुत जरूरी है। इसको नोट कीजिए, नोट कर लिए? चलिए रब करते हैं। अगर आप नोट नहीं कीजिएगा तो फिर आप आगे चल के भूल जाइए, पहले बता दे रहे हैं, आपको नोट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ट्रायंगल के बारे में कुछ और बातें बताते हैं, फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बढ़िया से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए, तो ट्रायंगल्स के बारे में कुछ और बात बताते हैं, जैसे देखिए राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बढ़िया से लेते हैं, है ना। चलिए सीधा, हाँ ये सीधा, देखिए ये सीधा, ये 90 डिग्री है, ये कितना है 90 डिग्री, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ठीक है। देखिए कुछ बातें जानिए, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, बहुत अच्छा। ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है पता नहीं, क्या है पता नहीं है, चलिए बहुत अच्छा। जिसको क्या बोलते हैं बीसी को, 90 डिग्री, 90 डिग्री का ये एक लेंथ है, ए बी बी सी, और एक क्या है ए सी, 3 लेंथ है। ट्रायंगल का कितना साइड है, 3 साइड है, 3 साइड है ट्रायंगल का। तो सबसे पहले इसको मानिए, ये 90 डिग्री है, ट्रायंगल 90 डिग्री, इसका उल्टा साइड ध्यान से देखिए, इसका ये 90 डिग्री, इसका उल्टा साइड, इसका उल्टा साइड का जो नाम है उसका नाम क्या है, हाइपोटेन्यूज का नाम है हाइपोटेन्यूज। इसको दिखाते हैं किससे, एच से। किससे दिखाते हैं, एच से, मीन्स एच इज इक्वल टू, इसका नाम क्या है ए बी, एच इज इक्वल टू ए बी, या फिर इसको हम ए भी बोल सकते हैं, ए बी सॉरी ए सी, ए बी नहीं ए सी, यहाँ ए है सी है, ए सी या फिर सी ए भी बोल सकते हैं, इसको इधर से भी ले सकते हैं सी ए। समझ में आ रहा बात? मतलब इसको जो राइट एंगल का उल्टा साइड उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, ठीक है बहुत अच्छे। और ये जो सीधा वाला साइड है ए बी, ये भी इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, बात समझ में। और ये जो नीचे वाला साइड है उसको क्या बोलते हैं, बेस। क्या बोलते हैं, बेस। इसको परपेंडिकुलर को दिखाते हैं पी से, या फिर इसको हम लोग ए बी बोल सकते हैं, या बी ए कुछ भी बोल सकते हैं। और बेस को हम लोग दिखाते हैं किससे, किससे दिखाते हैं, बी से। समझ में ना, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, बी सी, समझ में ना, या फिर सी ए, सी बी, कुछ भी बोल सकते हैं। समझ आ रहा ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट बातें आपको नोट करना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ होता है किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में। किस होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, नोट कर लिए। चलिए इस लेक्चर को हम यहीं पर छोड़ते हैं, ठीक है। हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि लेक्चर अगर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर आपको ही पढ़ने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम कोशिश करेंगे लेक्चर भले ही ज़्यादा लग जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर लेक्चर ज़्यादा लग जा रहा है ठीक है, डिटेल में देना पड़े वो भी ठीक है, लेकिन हम बोर नहीं कर सकते हैं। आपको पढ़ने में मज़ा आना चाहिए। और मतलब ट्रिग्नोमेट्री इतना मज़ा, मतलब इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि आप अगर एक बार बढ़िया से पढ़िएगा, बढ़िया से देखिएगा, आप इसका नोट्स बनाइएगा, फिर इसका रिवाइज कीजिएगा एक बार, फिर आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, विश्वास कीजिए, ठीक है। तो हम इसमें ज़्यादा लोड नहीं देना चाहते आप पे, ज़्यादा प्रेशर नहीं, छोटे छोटे लेक्चर्स और रेगुलर लेक्चर आएगा, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।